अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ गाइस एंड जेंटलमैन, आई एम साइकोलॉजिस्ट शुमाइला यूसुफ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको फ़ैसले करने में मुश्किल होती है या आपसे फ़ैसले गलत हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ गए, ऐसे फ़ैसले जिन्होंने ज़िंदगी पर असरअंदाज होना था, ऐसे फ़ैसले जिन्होंने तयीन करना था कि किन किन में यानी कि किन को मैं हमेशा के लिए दोस्तों की फ़हरिस्त में रख सकती हूँ और किन को हमेशा के लिए मुझे दोस्तों की फ़हरिस्त से निकाल बाहर करना चाहिए। और सारे फ़ैसले ख़ुद करने थे और इनकी ज़िम्मेदारी ख़ुद लेनी थी। मशवरा हर एक से किया मगर फ़ैसले मेरे ही रहे, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपके हालात, आपके ख़यालात, आपके नज़रियात कोई न दूसरा देख सकता है और ना ही आपके नज़रियात को कोई दूसरा परख सकता है और ना ही इसने जीने होते हैं। इसलिए अपने फ़ैसलों को हमेशा ख़ुद लेना चाहिए और फिर इनकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। मैंने इन फ़ैसलों के बाद कभी खुद से ये नहीं कहा कि अगर यूँ किया जाता तो अच्छा होता या ऐसे ही होता तो अच्छा होता। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आया तो इसको मैंने कबूल किया, इसका इल्ज़ाम किसी दूसरे को नहीं दिया फ़लाँ की वजह से ऐसा हुआ, बल्कि मैंने जाना कि मैं डिसीजन मेकिंग में ये हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। पहले मुझे फ़ैसले करते हुए डर लगता था और अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मुझे पता है कि फ़लाँ फ़ैसला करने में मैंने ये गलती की थी। अब अगली बार अगर मैंने कोई फ़ैसला करना है तो मुझे इस बात पे कामिल यकीन आ गया कि गलतियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती। अगर मुझे इस बात की समझ आ गई कि मुझे अब अगली बार ये गलती नहीं करनी। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, इंसान गलतियों से सीखता है, तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, मगर अब मुझे इस बात पे कामिल यकीन आ गया। गलतियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए गलतियाँ करने से डरना नहीं चाहिए और अगर हो जाए तो ख़ुद को इल्ज़ाम देकर अपना ही एतमाद कम नहीं करना चाहिए। यकीन करें, गलतियाँ वाकई में बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं सकेंगे और आप वहाँ हमेशा इसी पॉइंट पर ही खड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। लोग हमारी गलती भूल जाते हैं मगर हम वो होते हैं जो हमेशा याद रखते हैं कि फ़लाँ मौक़ा पर मैंने ये किया था। अगर आप अपनी गलतियाँ खुद मुआफ़ कर देंगे तो यकीन करें लोग इन्हें याद रखेंगे, बल्कि लोगों ने तो याद ही नहीं रखी होंगी। वो तो आप हैं जो आप खुद को नहीं भूलने दे रहे और सोच रहे हैं कि तब पता नहीं सब ने क्या सोचा होगा, तब शायद सोचा होगा मगर इसके बाद वो भूल गए होंगे। आपकी ज़िंदगी में इन गिनत लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की होंगी, बहुत से फ़ैसले गलत किए होंगे, तो क्या आप रोज़ बैठकर इन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं? लोग भी नहीं याद रखते, इनके पास और बहुत से काम है करने के लिए। इनके पास याद रखने को बल्कि करने को रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जिसे कोई नया ट्रेंड आता है सब वही फॉलो करते हैं। मेरी वीडियो देखकर आप ट्रिगर हो जाते हैं और किसी और की पुरानी बात आपको याद आ जाती, तो इसी बात को खुद एनालाइज़ करें। क्या बात की थी इसने? वो तनकीद थी, मजाक था, समझाना था, जनरल बात थी, क्या था? अभी आपको मौका मिले वापस जाने का तो क्या करेंगे? अपना बदला लेंगे, मारेंगे या बताएंगे कि आपकी बात मुझे बुरी लगी है? क्या कर लेंगे वापस जाकर? इस बात का से सबक सीखना होता है। क्या सबक सीखते हैं? जैसा क्या वैसा ही करोगे या इस बात को छोड़ दोगे या इसका कोई हल है? हल है तो क्या है? क्या हल निकलता है? इस बात का क्या सीखा आपने? ये ही बात आप अपने किसी जूनियर या किसी अपने बेटे या बेटी को सिखानी हो तो कैसे सिखाएंगे? खुद सीखेंगे तो किसी दूसरे को मशवरा दे सकेंगे। अब मैं अपने साथ क्लियर कर दूं कि मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई, इसलिए नहीं कि आप लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें। बात को सुनने, समझने और दोबारा बोलने में फ़र्क आ जाता है। एक फ़िलासफ़र आर्थर शोपेनहावर लिखते हैं कि उनकी एक किताब है मूसा पाशा। इसकी जो तर्जुमा है वो ये है: ज़हीन इंसान सब चीज़ों को बलाए ताक रख कर बदमज़गियों और इनसे पैदा होने वाली तकलीफ़ों से निजात हासिल करने की कोशिश करता है, तफरीह और ख़ामोशी की तरफ जाता है, नतीजतन सुकून पा जाता है। ऐसी शाइस्ता ज़िंदगी हासिल कर लेता है जिसमें दूसरों के साथ बहुत कम टकराव के मौक़ा हों। अपने साथी इंसानों के साथ रहने का थोड़ा सा तजर्बा हासिल कर लेने के बाद वो ऐसी महफ़िलों से मुकम्मल रिटायरमेंट हासिल कर लेता है। हत्ता कि अगर एक शख्स हद से ज़्यादा ज़हीन है तो वो इतना ही ज़्यादा तन्हाई पसंद होगा। जो जितना ज़्यादा कामिल इंसान होगा इतने ही कम इसके दूसरों के साथ उम्मीदें वाबस्ता होंगी। यकीनन इतने ही कम दूसरे इसके नज़दीक अहमियत के हामिल होंगे। यही वो आला सतह की ज़हानत है जो एक इंसान को गैर मुआशरती यानी कि एंटी सोशल बनाती है। अगर ऐसे आला क्वालिटी का काबिल ज़हन मिलकर अपने जैसे और काबिल ज़हन तख्लीक कर दें और इस तरह ये तादाद बढ़ती हुई पूरी दुनिया में फैल जाए, लेकिन नहीं, बदकिस्मती से हमारे अक्सरियत बेवकूफ़ों की है और 100 बेवकूफ़ वहाँ मिलकर भी एक ज़हीन इंसान तख्लीक नहीं कर सकते।
لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، زمانے گزرنے کے بعد بھی آپ کو اس شخص کی وہی بات یاد آتی ہے تو وہی ڈسکسٹ کے جذبات کو لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اسے ایک بار بولا اچھی تھی، بری تھی، مذاق تھا، تنقید تھی، آپ نے اس کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوتا ہے جیسے یہ بات آج ابھی اسی وقت ہوئی ہو. وہ آیا کہ بات کی اچھی تھی، بری تھی، جو اس نے دیکھا اس بنیاد پر اپنا ڈیسیژن لے کر ججمنٹ کر دی اور ایک بات بول دی، بول کر چلا گیا اور آپ کو ناگوار لگی. آپ میں ڈسکسڈ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے خون کو جلا رہے ہوتے ہیں. ٹالسٹائی کا اقتباس ہے، برے رہو لیکن کم از کم جھوٹے دھوکے باز نہ بنو. اس کے گہرے اخلاقی فلسفے اور دیانتداری اور سچائی کی اہمیت میں یقین کی عکاسی کرتا ہے. ٹالسٹائی ایک مشہور روسی مصنف اور مفکر نے اکثر اپنے کاموں میں اخلاقیات اور انسانی حالت کے موضوعات کو تلاش کیا. یہ اقتباس بتاتا ہے کہ ٹالسٹائی کے خیال میں عیب دار ہونا یا برے سلوک میں ملوث ہونا دھوکے باز ہونے سے زیادہ قابل معافی ہے. ٹالسٹائی کا خیال تھا کہ ایمانداری ایک بنیادی خوبی ہے. جھوٹ اور فریب نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جھوٹے کے اپنے اخلاق تانے بانے کو بھی خراب کرتے ہیں. جب کوئی بے ایمان ہوتا ہے تو کوئی غلط حقیقت پیدا کرتا ہے جو منفی نتائج، اعتماد کو ختم کرنے اور تعلقات کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے. اس کے برعکس یہاں تک اگر کوئی غلط کام کرتا ہے لیکن اپنے اعمال کے بارے میں سچا رہتا ہے، وہاں شفافیت اور جواب دہی کی ایک سطح ہے جو چھٹکارے اور ترقی کی اجازت دیتی ہے. یہ تناظر ٹالسٹائی کی صداقت اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی قدر پر زور دیتا ہے. یہ اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ اخلاقی سالمیت سب سے اہم ہے اور سچائی اخلاقی رویے کا ایک اہم جز ہے. کمال پر ایمانداری کو ترجیح دیتے ہوئے ٹالسٹائی زندگی کے لیے زیادہ حقیقی اور ذمہ دارانہ انداز فکر کی وکالت کرتا ہے، جہاں افراد اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کے پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پرانے کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اپنی غلطیوں کے بارے میں بے خبر ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں اور ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں بلکہ آنے والے فیصلوں کی فکر کریں. بالفرض اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ فلاں فیصلہ تم سے غلط ہوا تھا تو کہہ دیجیے کہ ہاں ہوا تھا تو کیا ہو گیا، تب مجھے تجربہ نہیں تھا اور اب اگر میں وہ فیصلہ دوبارہ کرتا تو میں یوں کرتا اور مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں کیونکہ وہ فیصلہ میرا استاد تھا. اس فیصلے نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں. اس لیے اپنے فیصلے کرنے کی ہمت اپنے اندر لے آئیں اور ان کو قبول ضرور کرنا سیکھیں اور ان پر بالکل اپنے فیصلوں کو اون کرنا سیکھیں، ان پر گھبرانا نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہونا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. شمائلہ یوسف سائننگ آف. اللہ حافظ.